नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रहस्यपूर्ण अनसुनी स्टोरीज की श्रृंखला में आदर्श धर्म चैनल पर। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविर्ध्यानगमनं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथनम। तो एक बार देवर्षि नारद अपनी आदत के अनुसार भ्रमण पर निकले हुए थे और घूमते घूमते वो हिमालय के पास से गुजर रहे थे। सहसा उनकी नज़र महर्षि भृगु के आश्रम पर पड़ी तो उन्होंने देखा कि कितना मनोरम स्थान है, जहाँ एक तरफ हिमालय की बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर चोटियां हैं और वहां से ऊपर से दूर से झरने गिर रहे हैं सुंदर सुंदर। तो वो जब जो झरनों का पानी है वो कल कल करके की ध्वनि के साथ जाकर गंगा जी में मिल रहा है, मानो झरने का पानी अपने आप बोलकर संगीत की सभी ध्वनियां निकाल रहा हो। ऐसा मनोरम स्थान और सामने भृगु जैसा ऋषि, ध्यान मग्न महात्मा, तो भला नारद जैसा खुरपेची आदमी को चैन कहाँ मिल सकता है। तो उनके दिमाग में कुछ न कुछ करने की आ गई और वो वहाँ पहुँच गए। नारद के बारे में कहा जाता है, नारद स्वयं कहते हैं कि ब्रह्मा का मैं पुत्र हूँ, नारद मेरा नाम, इधर उधर के झगड़े लगाना यही हमारा काम, बोलो नारायण नारायण। तो नारद जी का तो यही काम है। अब नारद जी हैं, पहुंच जाते हैं और वहां जाकर के जोर से नारायण नारायण का उच्चारण करते हैं। जय श्री राम, नारायण नारायण। लेकिन भृगु जी तो भगवान शंकर की तपस्या में लीन थे, उन्होंने उनके नारायण शब्द को नहीं सुना भी तो अपनी ध्यान मुद्रा से नहीं हटे। तो फिर नारद जी फिर भी उनको चैन कहाँ, उन्होंने फिर नारायण नारायण करके अपनी वीणा से मधुर ध्वनि निकाल करके संगीत के साथ भगवान का भजन करना शुरू कर दिया। नारायणा नारायणा हे नाथ स्वामिन नारायणा, नारायणा नारायणा हे नाथ स्वामिन नारायणा। त्वं शांति रूपं प्रकृति स्वरूपं, त्वमेव सिद्धि त्वमेव गंगा, त्वमेव हिमालयश्च, त्वमात्मानं पशुविहंगा। सर्वस्वरूपः प्रकृति नियंताः परम ब्रह्म परमात्मना, त्वमेव दृश्यति ऋषि स्वरूपं, त्वमेव पुरुषा सनातना। नारायण नारायण हे नाथ स्वामिन नारायण, नारायण नारायण हे नाथ स्वामिन नारायण। महर्षि रूपं साधु स्वरूपं दंडी स्वामी हे ऋषिवरा। महर्षि रूपं साधु स्वरूपं दंडी स्वामी हे ऋषिवरा। त्वमेव ब्रह्मा रुद्रा त्वमेव दुर्गा गजानना। प्रथम दृष्ट्या त्वं विष्णुरूपं
साक्षात् परम ब्रह्म सनातनः त्वं विप्ररूपं पुरुषः पुराणः त्वं विप्ररूपं पुरुषः पुराणः हे ब्रह्मणा नारायण नारायण हे नाथ स्वामिन् नारायण 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 हे नाथ स्वामिन् नारायण। तो नारद जी की नारायण के प्रति यह स्तुति, जिसमें संपूर्ण प्रकृति को ही नारायण स्वरूप माना गया है, सामने बैठे ऋषि भृगु को साक्षात शिव, गजानन, माता सबके रूप में प्रस्तुत किया, देखा। और तब नारद जी जब ऋषि के पास गए तो भृगु जी ने उठकर उनका स्वागत किया। कुशल क्षेम पूछने के बाद शुरू हुई धर्म चर्चा। उनको बैठा के जलपान कराया और उसके बाद में जो ऋषि हैं, साधु लोग हैं, उनका एक ही काम है भगवत भजन, भगवान के ऊपर चर्चा करना। तो भृगु ऋषि और देव ऋषि के नारद के बीच में धार्मिक चर्चा शुरू होती है। तो महर्षि भृगु उनसे कहते हैं कि जो अभी आप एक स्तुति गा रहे थे, उस श्लोक के भावार्थ तो बताओ। नारद जी कहते हैं कि हे ऋषि, ये संपूर्ण जगत, संपूर्ण ब्रह्मांड नारायण श्री विष्णु में व्याप्त है। नारायण ही ब्रह्मांड के कण कण में व्याप्त हैं। नारायण ही ब्रह्मा हैं, नारायण ही शिव हैं, नारायण ही गजानन हैं, गणेश हैं, और नारायण ही जगत जननी माता आदि शक्ति दुर्गा है। नारायण ही शांति हैं, प्रकृति हैं, रिद्धि सिद्धि हैं। नारायण ही गंगा हैं, नारायण ही हिम हैं, हिमालय हैं। आप सबकी आत्मा हैं, पशुओं की आत्मा है, पक्षियों की आत्मा है, चल चल अचल सभी प्राणियों की आत्मा है। वही पूरी प्रकृति को नियंत्रित करने वाले साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा है। नारायण ही महर्षि हैं, साधु संत हैं, दंडी स्वामी हैं। हे ऋषि, आप स्वयं विष्णु रूप हो, सबसे पुराने आदि पुरुष परम ब्रह्म परमात्मा का ही आप भी अंश हो। अर्थात सब कुछ नारायण है और सब नारायण हैं और सब नारायण मय ये सारा ब्रह्मांड है और यही एकमात्र सत्य है। अब महर्षि भृगु जो स्वयं ब्रह्मा जी के पौत्र हैं और भगवान शिव के परम भक्त, उनके अनुसार भगवान शिव ही परम ब्रह्म हैं। अतः दोनों भक्तों में विवाद होना तय था। नारद जी बोले कि आप तीनों की परीक्षा ले लो तो अपने आप पता चल जाएगा कि सत्य क्या है। नारद जी ने एक तपस्वी की तपस्या खंडित कर दी थी। महर्षि भृगु के दिमाग में अब एक ही प्रश्न घूम रहा था कि तीनों में से, ब्रह्मा विष्णु महेश में से, तीनों में से आदि पुरुष परम ब्रह्म कौन है। वो अपना जो तपस्या पे बैठे थे, पंचाक्षरी मंत्र भगवान शिव का जाप कर रहे थे, वो मंत्र जाप भूल गए और नारद की बात उनको अच्छी लग रही थी कि अब मुझे उन सभी तीनों महान देवताओं की हमें परीक्षा लेनी चाहिए और हमें देखना चाहिए कि असल में परम ब्रह्म परमात्मा कौन है। और यही सोचकर वो नारद जी से बोले कि जब तक मैं परीक्षा लेकर नहीं आता तब तक आप मेरे इस आश्रम में रहेंगे। नारद जी तो खुरपेची हमेशा झगड़े लगाने वाले और दूर से खड़े होके मजे लेने वाले बड़े खुश हुए और बोले कि बिल्कुल ठीक है, मैं यहीं रहूंगा। भृगु जी चल पड़े सबसे पहले ब्रह्मलोक की तरफ और उनकी परीक्षा लेने के लिए। भृगु जी ब्रह्मलोक पहुंचकर क्या देखते हैं कि ब्रह्मा जी
अपनी पत्नी ब्रह्माणी के साथ दरबार में बैठे हैं। उनकी बेटियां माता सरस्वती का वीणा बज रहा है, माता गायत्री गायन कर रही हैं और बहुत सारी अप्सराएं नृत्य कर रही हैं। इस तरह के एक से एक संगीत मृदंग बज रहे हैं। समस्त संगीत की देवी माता सरस्वती जहां खुद विराजमान हो तो उस सभा की शोभा तो देखने ही योग्य थी। अप्सराएं पूरी तरह से तन्मय होकर के पूरे रिदम पर थी। उस समय महर्षि भृगु दरबार में पहुंचते, इसलिए किसी ने, चूंकि सब नृत्य देखने में व्यस्त थे, न तो किसी ने महर्षि भृगु का प्रणाम लिया और न किसी ने उनको प्रणाम किया, न उनको किसी ने बैठने के लिए कहा और न उनका कोई स्वागत सत्कार हुआ। भृगु जी को गुस्सा आ गया। भृगु जी ने इसमें सभा के बीच में जाकर के जहां पर नृत्य हो रहा था, उस आज आधुनिक भाषा में स्टेज कह सकते हैं, उस स्टेज पे पहुंच करके और उन्होंने बड़े जोरदार शब्दों से उसको रोका और सृष्टि के रचनाकार भगवान ब्रह्मा को बोले कि क्या ये इस समय बीच में जाकर के जब वो क्या बोलते हैं कि ये सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मा की सभा है या किसी राग रंग में डूबे अहंकार युक्त किसी अभिमानी की। उनका इतना कहते ही ब्रह्मा जी बहुत क्रोधित हो गए और अपने ही पौत्र को नष्ट कर देने के लिए ब्रह्मा जी ने ब्रह्मास्त्र उठा लिया और बोले कि इसके आगे एक शब्द भी निकाला तो भृगु तुम्हारा सिर धड़ से अलग हो जाएगा। नारद की बात उनके दिमाग में आ गई कि ये आदमी, ये तो परम ब्रह्म हो ही नहीं सकता, ये भगवान हो ही नहीं सकता, परमात्मा हो ही नहीं सकता कि जो अपने ही सिर्फ रास रंग को में विघ्न पड़ने की वजह से अगर ये हमें खुद अपने पौत्र को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र उठा सकते हैं, तो ये कतई नहीं हो सकता कि ये परमेश्वर हो। परमेश्वर कभी ऐसा काम नहीं कर सकते। नारद की बात सच है, नारद की बात सच है। ये व्यक्ति जो अपने पौत्र को ही मारने के लिए खड़ा हो गया वो परमात्मा नहीं हो सकता। और वो सभा छोड़कर आगे चल पड़े कैलाश की तरफ। अब महर्षि भृगु कैलाश पर पहुंचे और जैसा कि उन्होंने सुन रखा था कि भगवान शिव परम दयालु हैं, आदि शक्ति माता दुर्गा के पति हैं, शिव ही शक्ति और शक्ति ही शिव हैं। कैलाश पहुंचे तो देखा क्या कि भगवान शिव एक पत्थर के छोटे से बर्तन में लकड़ी के गोल चिकने सिरे से उस बर्तन में भंग को घिस रहे हैं और घोट रहे हैं। अब महर्षि ने सोचा कि अब इनकी परीक्षा कैसे ली जाए। फिर उनको एक युक्ति सूझी और उन्होंने बोला कि आप की संसार नाहक पूजा करता है, क्योंकि आप तो खुद एक नशेड़ी भंगेड़ी हैं, भंग पीते हो, इस योग्य ही नहीं हो कि कोई आपकी उपासना करे। शिव जी बोले कि हे महर्षि, सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है, सब स्वतंत्र हैं, वो अपना इष्ट देव किसको चुनना है, किसकी पूजा करना है, किसको मानना है, किसको नहीं मानना है, किसको आस्तिक बनना है, किसको नास्तिक बनना है, किसको पुण्य करना है, किसको पाप करना है, तो ये सबकी अपनी अपनी स्वतंत्रता है, किसी को कोई जबरदस्ती नहीं है। और हम तो भाई किसी से नहीं कहने जाते कि आप हमारी पूजा करो। आपसे भी मैं यही कह रहा हूं कि अपना इष्ट देव को किसी और को बना लो, हमारी क्यों आप उपासना करते हो? किसने रोका है आपको? महर्षि ने सोचा कि अब क्या करें। वो पास में गए, अब कैसे करें, इनको तो कोई क्रोध आया नहीं। तो उन्होंने क्या किया कि जो भंग का बर्तन जिसमें वो घोट रहे थे, भंग उनकी तैयार हो गई थी जिसको वो पीने वाले थे, महर्षि ने क्या किया, वो भंग का बर्तन
उठाया और उठा करके पृथ्वी पर फेंक दिया। भगवान शिव क्रोधित हो गए और त्रिशूल उठाकर महर्षि को मारने के लिए दौड़ पड़े। भृगु जी भागे भागे आगे आगे भागे जा रहे हैं और शंकर जी पीछे पीछे त्रिशूल लेकर के, रुक जा, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ने वाला। अब भृगु जी को जान बचानी मुश्किल पड़ी, भगवान शिव से पंगा ले ली। भृगु जी भागे, फिर उनके दिमाग में एक उपाय नहीं आ रहा और नारद की बात पे पछता रहे। और वहां नारद जी अपनी योग दृष्टि से वहीं आश्रम में बैठे बैठे देख करके आनंद ले रहे हैं, हंस रहे हैं, ठहाके लगा रहे हैं कि देखो आज भृगु की मैंने क्या दशा करवा दी। जिनकी वो भक्ति कर रहे थे, जिनकी पूजा कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, आज वही भगवान शिव उनको मारने के लिए दौड़ रहे हैं। भृगु जी भागे भागे गए और माता भवानी के चरणों में गिर गए। माता भवानी बीच में आ गईं और मुस्कुरा करके शंकर जी की प्रार्थना किया, छोड़ दो, ब्राह्मण हैं, ऋषि हैं, हमारे भक्त हैं, इनको छोड़ दो। बहुत मुश्किल से शंकर जी का क्रोध शांत हुआ और भृगु की जान बच गई। बड़ी मुश्किल से जान बचाकर ऋषि ने माता का धन्यवाद किया और चल दिए भगवान विष्णु के धाम सत्यलोक वैकुंठ धर्म की तरफ कि अब आखिरी में उनकी भी परीक्षा ली जाए। लेकिन भृगु जी पहले से ही इतना डर गए थे भगवान शिव से ही, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आगे त्रिदेव के तीसरे देव के पास पहुंच गए परीक्षा लेने के लिए। तो क्या हुआ, भृगु जी पहुंचे और देखा कि भगवान विष्णु शांत मुद्रा में लेटे हुए हैं, माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही हैं। महर्षि के दिमाग में ये बात आ चुकी थी कि परमात्मा कोई और शक्ति ही होगी, ये तीनों ही नहीं हो सकते, किंतु अंतिम परीक्षा तो जरूरी है। अतः उन्होंने बिना परिणाम की परवाह किए हुए उन्होंने सोते हुए परमेश्वर के सीने पर उछल कर सीधे लात मार करके बोले कि सोने का बहाना करके एक ऋषि का अपमान कर रहे हो। उनको उम्मीद थी कि उन दोनों की तरह ये भी मारने को दौड़ेंगे, परंतु यहां तो बिल्कुल उल्टा हुआ। शेष जी तो फुफकार रहे थे क्योंकि उनको आज्ञा नहीं है तो वो कुछ नहीं कर सकते। जब तक भगवान नारायण उनको कहेंगे नहीं, वो किसी पे कुछ नहीं कर सकते। माता लक्ष्मी क्रोध में वक्र दृष्टि से स्वामी के प्रतिकार का इंतजार कर रही थी कि हमारे स्वामी या तो खुद इनको दंडित करेंगे और या फिर किसी को आदेशित करेंगे। लेकिन गौ ब्राह्मण के रक्षक भगवान विष्णु वो तुरंत उठकर ऋषि के पैर पकड़ लेते हैं और उस पैर को बैठकर सहलाते हुए पूछते हैं कि हे ऋषि, ये मेरी मूर्खता थी, मेरी मूर्खता थी कि मैंने आपको नहीं देखा और मैं सोता रहा। हे ऋषि, मुझे क्षमा कर दो। ये वचन सुनकर ऋषि अवाक बैठे थे। भगवान कहते हैं कि मेरी वज्र की छाती, इस पे आपके ये कोमल चरण लग करके कहीं आपके चरणों में कोई चोट तो नहीं लगी, ऐसा पूछते। ऋषि को ज्ञान हो चुका था कि यही तो साक्षात परमेश्वर है। मैंने इतना बड़ा पाप कर दिया, इतना बड़ा पाप कर दिया, अब क्या किया जाए। हमने तो परमेश्वर के ऊपर चरण प्रहार कर दिया। इन्हीं विचारों में खोए ऋषि को भगवान ने जो ईश्वर क्या है, कौन है शिव, कौन है विष्णु और कौन है ब्रह्मा, कौन है सब और देवता, इन सब का ज्ञान कराने के लिए भगवान ने उनको अपना बड़ा रूप दिखाया। क्या दिखाया?
कि ब्रह्मा जी तो उन्हीं के अंश हैं। सारी योनियां, सिर्फ ब्रह्मा जी ही नहीं, सारी योनियों में जितने भी चल अचल प्राणी हैं, सबकी आत्माएं उनका ही अंश है। सबके अंदर भगवान विष्णु, उन्होंने सारा ब्रह्मांड अपना विराट रूप उनको दिखाया। महर्षि एक टक किंकंत विमूढ़ होकर के देखे जा रहे थे, पश्चाताप कर रहे थे। भगवान ने उसी समय अपने शरीर में से ब्रह्मा जी को प्रकट किया और शिव जी भी उन्हीं के शरीर से बाहर निकल आए। अब ऋषि क्या देखते हैं कि त्रिदेव बीच में भगवान विष्णु खड़े हैं, दाएं बाएं ब्रह्मा और शिव खड़े हैं। त्रिदेव सामने खड़े थे। ऋषि की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। आज मैं उन दोस्तों को भी ये बताना चाहता हूं जो अज्ञानता बस जानबूझकर या मजाक में या जलन में ये प्रश्न करते हैं कि आखिर ब्राह्मण पूजनीय क्यों है, क्यों करते हैं ब्राह्मण की पूजा, या उसको ब्राह्मण को श्रेष्ठ क्यों माना जाए, क्यों मानते हैं, ब्राह्मण को इतना सम्मान क्यों दिया जाए या दिया जाता है। तो देखो, भगवान जो संसार की पहली और अंतिम शक्ति भगवान विष्णु हैं, वो ब्राह्मण को क्या मानते हैं। स्वयं कहते हैं, पृथिव्याम यानि तीर्थानि तानि तीर्थानि सागरे, सागरे सर्वतीर्थानि पादे विप्रस्य दक्षिणे। चैत्र महात्मये तीर्थानि दक्षिणे पादे वेदान्तमुखाश्रिता, सर्वागेष्वाश्रिता देवाः पूजितास्ते तदर्चया। अव्यक्तरूपिणो विष्णु स्वरूपं ब्राह्मणा भुवि, नावमान्या ना विरोधा कदाचित शुभमीक्षिता। अर्थात पृथ्वी में जितने भी तीर्थ हैं वो सभी समुद्र में मिलते हैं, और समुद्र में जितने भी तीर्थ हैं वो सभी ब्राह्मण के दक्षिण पैर में हैं। चारों वेद उसके मुख में हैं। अंग में सभी देवता आश्रय करके निवास करते हैं। इसलिए ब्राह्मण की पूजा करने से सभी देवी देवताओं की पूजा हो जाती है। पृथ्वी में ब्राह्मण जो हैं विष्णु रूप हैं। इसलिए जिसको कल्याण की इच्छा हो वो ब्राह्मणों का कभी अपमान नहीं करना करे और उनसे कभी द्वेष नहीं करना चाहिए। आगे भगवान कहते हैं कि देवाधीना जगत सर्व मंत्राधीनाश्च देवताः, और ते मंत्राः ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। अर्थात सारा संसार देवताओं के अधीन है और तथा देवता मंत्रों के अधीन है, और वो मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है। इस कारण ब्राह्मण देवता है। ओम पुराण कथको नित्यम धर्माख्यनस्य संततिः, अस्यैव दर्शना नित्यम अश्वमेधाद्विजं फलम। जिसके हृदय में गुरु देवता माता पिता और अतिथि के प्रति भक्ति है, जो दूसरों को भी भक्ति मार्ग पर अग्रसर करता है, जो सदा पुराणों की कथा करता है, धर्म का प्रचार करता है, ऐसे ब्राह्मण के दर्शन से ही अश्वमेघ यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है। अब भगवान विष्णु जिनके चरणार बिंदुओं को परमेश्वर अपने वक्षस्थल पर धारण करते हैं, ब्राह्मण ने उनके सीने पे चरण का निरपराध निर्दोष होते हुए चरण का प्रहार किया, लेकिन भगवान ने उनका प्रतिकार नहीं किया और ब्राह्मण की स्तुति करते हैं, उनका स्वागत सत्कार करते हैं। तो इसलिए ब्राह्मण
उन ब्राह्मणों को जिनके भगवान अपने चरणों को, उनके अपने वक्षस्थल पर जिनके चरणों का धारण करते हैं, उन ब्राह्मणों के पावन चरणों में हमारा भी कोटि कोटि प्रणाम है। तो अब श्री भगवान ने अपनी माया को शांत किया, अपने रूप में आ गए तो भृगु जी उनके चरणों में गिर गए और क्षमा याचना करने लगे। ईश्वर के पद पर के ऊपर पद प्रहार, पाप से मुक्ति का उपाय पूछने लगे कि या तो हमें दंडित करो प्रभु, और या हमें कोई उपाय बताओ कि मैं किस उपाय से इस पाप से मुक्त हो सकता हूं। भगवान श्री हरि कहते हैं कि आप जाइए और भगवान शिव के जो 100 नाम हैं, उन 100 नामों को 100 बार उनका जाप करो तो आपके ये सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। और ऐसा कहकर उनको सम्मान के साथ विदा कर दिया। महर्षि भृगु ने भगवान शिव को विष्णु और विष्णु को शिव के रूप में एकाकार देखा था। ब्रह्मा को विष्णु के शरीर से निकलते हुए देखा था। अब निर्णय पूरा हो चुका था कि कौन परम ब्रह्म परमात्मा है। ऋषि ने भगवान की प्रार्थना किया कि यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुवन्ति दिव्यैः स्तवैः वेदैः सांग पद क्रमोपनिषद गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थ तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। अर्थात जिन प्रभु की यम ब्रह्मा विष्णु वरुण रुद्र मरुत इंद्र आदि जिनकी दिव्य विभिन्न प्रकार की स्तुतियों से गुणगान करते हैं, जिनका वेद और उपनिषद गुणगान करते हैं, जिनका सभी योगी सन्यासी ऋषिगण ध्यान मग्न होकर के भूखे प्यासे तपस्या करते हैं और ध्यान में उनको देखते हैं, उनके दर्शन करते हैं। जिन प्रभु की कब हुए उनका न कोई आदि जानता है और न अंत जानता है कि वो कब हुए और उनका अंत कब होगा। ऐसे यस्यांतम न विदुः सुरासुर गणा देवाय, जो न तो देवता जानते हैं, न राक्षस जानते हैं, न गण जानते हैं, न कोई किन्नर जानते हैं, कोई नहीं जानता। वो आदि पुरुष, वो भगवान विष्णु, उनको मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। ऋषि को समझ में आ चुका था कि अर्थात विष्णु ही शिव हैं और शिव ही विष्णु हैं। विष्णु ही शक्ति हैं, विष्णु ही ब्रह्मा हैं, विष्णु ही ब्रह्मांड हैं, विष्णु ही सारा संसार हैं और वही निराकार परम ब्रह्म हैं। अस्तु। जय श्री राम।